जदयू युवा प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज सासाराम पहुंचने पर शराबबंदी को लेकर जमकर दहाड़ मारी। उन्होंने कहा कि बिहार छोड़कर अन्य किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री में क्षमता नहीं कि सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए राजस्व नुकसान कर शराबबंदी लागू कर दे। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून में संशोधन की है, लेकिन शराबबंदी लागू है। युवा प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज सासाराम में आज पहुंचे, जहां उन्होंने उक्त बातें कहते हुए सरकार की खूबियों को खूब गिनाया। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद रोहतास जिला में पहली बार पहुंचने पर सासाराम में जदयू कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसी दौरान उन्होंने परिसर सासाराम में पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि युवाओं के भलाई के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में छात्रों को विशेष ख्याल रखा गया है। पत्रकारों से रूबरू होने के बाद तकिया पटेल धर्मशाला में आयोजित कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में युवा प्रदेश अध्यक्ष जदयू ने शरीक होते हुए पार्टी के मजबूत बनाने को लेकर उन्होंने कई मुद्दे पर बात की। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से रोहतास जिला अध्यक्ष अजय कुशवाहा, जिला मुख्य प्रवक्ता रिंकू सिंह आदि मौजूद रहे। बिहार की आवाज न्यूज के लिए रोहतास से जिला ब्यूरो चीफ हरिओम चौबे की रिपोर्ट। जदयू की जब अभी हमें नया जवाबदेही युवा जदयू के यूथ ब्रिगेड की हमको जवाबदेही पार्टी के द्वारा दिया गया है। पार्टी का भी यही दिशा निर्देश था और हम लोगों ने भी यही तय किया था कि भाई ग्राउंड पर जा करके और संगठन की मजबूती के लिए हम लोग निचले स्तर पर जो हमारे पार्टी के समता पार्टी के समय के कालखंड के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने पार्टी को खड़ा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और जो पार्टी के अभी वर्तमान समय के कार्यकर्ता हैं और जो नए लोग पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, इन सब लोगों के साथ एक समन्वय स्थिति बनाकर पार्टी को कैसे और धार दिया जाए। नीतीश जी ने जिस प्रकार से 17 वर्षों में बिहार के हर क्षेत्र में युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, किसी भी क्षेत्र में आप उठा करके देखिए, मतलब अद्वितीय काम बिहार के अंदर में नीतीश जी ने करने का काम किया है। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलने का नीतीश जी ने काम किया है। तो नीतीश जी के किए गए कार्यों को युवा जनता दल यूनाइटेड पूरी प्रमुखता से नीचे कैसे पहुंचाए, हमारे जो हैंड्स हैं, हमारे जो वर्कर हैं, उनमें और कैसे धार दिया जाए, पार्टी को और कैसे मजबूत किया जाए, इन सब चीज़ों की समीक्षा हम लोग निचले स्तर पर करेंगे और आने वाले समय में संगठन को और धारदार बनाने के लिए जो चीज़ें करनी होंगी, उन सब चीज़ों को निचले स्तर पर समझ के, जिला भ्रमण करके, कार्यकर्ताओं से बात करके, सीनियर लोगों से बात करके, और उन सब चीज़ों को हम लोग पार्टी में अंदरूनी तौर पर उसको ठीक करेंगे और पार्टी को और धारदार बनाने का काम करेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए हम लोग जिलावार युवा जदयू ने जिलावार दौरा करके चीज़ों को समझने के लिए बिहार भ्रमण का कार्यक्रम बनाया है। शराबबंदी पर तो अभी सरकार का एजेंडा स्पष्ट है। नियम में कुछ संशोधन समय के हिसाब से, संविधान में भी संशोधन होते रहता है। संविधान बना अंबेडकर जी के समय, तो उसमें भी धीरे धीरे संशोधन जरूरत के हिसाब से हुआ। कानून में संशोधन जो चीज़ें होती हैं उससे समय के हिसाब से संशोधन होते रहता है। लेकिन नीतीश जी ने जो ये, आप एक बात को समझिए, जो शराबबंदी चीज़, आज हम लोग शराबबंदी पर बात करते हैं। शराब ऐसा थोड़ी है कि पहले लोग जहरीली शराब नहीं पिया करते थे या शराब। नीतीश जी सामाजिक कुरीति पर उन्होंने हमला किया है। हमारे कल्चर में, बिहार के कल्चर में कभी भी पिता और पुत्र बैठ करके साथ में शराब नहीं पीते थे। ये कल्चर हमारे अंदर में, शराब पीने का कल्चर बिहार के अंदर में नहीं था कि यहाँ बैठ के शराब हम लोग पी रहे हैं। तो नीतीश जी ने तो सामाजिक कुरीति पर आघात किया, युवाओं के भविष्य को बचाने का काम किया है। आज हम लोग शराब पर डिमांड करते हैं कि भाई शराब काहे बंद कर दिया गया। कितना ऐतिहासिक फैसला है, सिंबॉलिक तौर पर शराब बंदी है। शराब एक गलत चीज़ है। इसको किसी ने, आज के डेट में 28 राज्य हैं बिहार देश के अंदर में, किसी मुख्यमंत्री को यह क्षमता है कि भाई मेरे यहाँ 5,000 करोड़ का इतना बड़े पैमाने पर राजस्व का नुकसान करके, आखिर कोई सरकार चला रहा है, कोई सत्ता चला रहा है, तो उसका लक्ष्य क्या होता है? समाज का विकास करना। आज इतना बड़ा जो डिसीजन नीतीश जी ने लिया है, इस सब कुछ को दरकिनार करते हुए कि नहीं भाई, कुछ भी हो, हम कैसे भी हमको सरकार चलाना पड़े, हम अपने युवाओं और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने एक बड़ा संदेश समाज में देने का पूरे देश में काम किया है कि भाई शराब नौजवानों के लिए, हमारे युवा पीढ़ी के लिए घातक है। हम इसको अपने स्टेट में लीगल तौर पर नहीं बेचेंगे। बहुत चीज़ें इलीगल तौर पर लोग करते हैं। हत्या इलीगल है, हत्या हो रही है कि नहीं, पूरी दुनिया में हत्या होती है। उसके जो करता है उसके लिए कानून बना हुआ है, उस पर उसको पालन करने वाले लोग हैं, उसको कानून संबद्ध कार्रवाई होती है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने इस बड़े सामाजिक कुरीति पर
प्रहार करने का काम किया है। मुझे नहीं लगता है कि इतना किसी देश के किसी मुखिया, किसी राज्य के मुखिया के पास या किसी नेता के पास इतनी क्षमता है इतना बड़ा राजस्व का नुकसान करके अपने युवाओं और नौजवानों की अगली पीढ़ी के चिंता करते हुए उन्होंने जो फैसला लिया, इसकी तो सराहना होनी चाहिए। और हम युवा पीढ़ी इसको नीचे लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे। शराब गलत, शराब सही चीज है, ये कौन बोल सकता है कि नहीं शराब पीना सही चीज है? बताइए, अगर कोई बोल सकता है माइक पर आकर कि नहीं शराब पीना अच्छी चीज है, शराब पीने से भाई हमारा वजन कम होता है, किडनी ठीक होता है, लीवर ठीक होता है, तो हम बात करेंगे उसकी। शराब गलत है, इसमें कहाँ कोई दो मत है। और कहाँ किसी के अंदर में क्षमता है कि भाई कहे सार्वजनिक तौर पर कि हम राजस्व का नुकसान करके भी अपने नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए तैयार है। ये किसी में क्षमता है तो नीतीश जी में है। और इसके लिए नीतीश जी भाई, नीतीश जी ने जो काम कर दिया है बिहार के अंदर में, वो अमर होंगे आने वाले समय में। उन्होंने इतना क्षमता किसी में नहीं है कि वो सामाजिक कुरीति पर ऐसे अपने नुकसान करके, आजकल आर्थिक युग हो गया है, बिहार के नौजवानों के भविष्य को बात नहीं हो पाया। हमने अपने पार्टी के लोगों से बातचीत किया है, पार्टी के युवाओं नौजवानों से बात किया है, जो पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता उनसे बात किया है। अभी बेसिकली ये जो हमारा ट्रिप है, ये जो हमारी यात्रा है, ये बेसिकली संगठन के लिए है। जब हम संगठन को मजबूत कर लेंगे, ऐसे हम लोग अपने हम लोग देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा फोकस है कि हम पहले अपना जो हैंड्स है, हमारे जो संगठन के लोग हैं, उनको और ताकत कैसे उनको मजबूत बनाएं, जिसके माध्यम से हम लोग युवाओं को जोड़ेंगे और उनकी समस्याओं से अवगत होंगे। नीचे स्तर पर, ग्राउंड स्तर पर हमारे एक्चुअली प्रदेश में बैठकर सिर्फ हमारे बस की बात नहीं है कि हम सब जिलों में, सब प्रखंड में क्या समस्या है और किन समस्याओं से नौजवान या पार्टी कोई कार्यक्रम युवाओं नौजवानों के लिए चला रही है, तो अकेले इसके लिए तो संगठन की आवश्यकता है। इस भ्रमण यात्रा का सबसे पहला उद्देश्य यह है कि संगठन की मजबूती कैसे हो, उसको देखना है। युवाओं की समस्याओं पर, नौजवानों की समस्याओं पर भी हम लोग, जहाँ जो समस्या अभी इस 4 जिलों के बारे में जो आपने पूछा, तो इन 4 जिलों के बारे में से मोटा मोटी हमारे सामने में अभी बात हुई।